नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक चंद्रवंश के बारे में, जहां पर हमने सोमचंद्र से लेकर इम्पोर्टेंट राजाओं को कवर किया हुआ है और उनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यहां पर नोट किए गए हैं। पहला राजा है सोमचंद्र और इसका आगमन हुआ था 1018 से 1027 ईस्वी के मध्य। और जब इसका आगमन यहाँ पर हुआ तो उस समय कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव यहाँ पर राज कर रहा था और इन्होंने अपनी पुत्री चंपा का विवाह सोमचंद्र से किया था और साथ ही में दहेज में सोमचंद्र को इनने चंपावत को दे दिया था। सोमचंद्र का मूल निवास इलाहाबाद झूसी था। अब देखेंगे हम सोमचंद्र ने जो इम्पोर्टेंट कार्य किए थे उनके पॉइंट। सोमचंद्र ने अपनी राजधानी चंपावत को बनाया था और इसने चंपावत में राजबूंगा किला भी बनवाया। सोमचंद्र ने सर्वप्रथम द्रोणकोट के रावत राजा को हराया था और सोमचंद्र जो था शिव का उपासक था। नेक्स्ट है, सोमचंद्र ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे जिन्हें चाराल भी कहा जाता था। इनमें कारगी, बोरा, तड़ागी और चौधरी आते थे। इसके समय पर 2 धड़ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। पहला धड़ था इसमें मेहरा और दूसरा था फर्त्याल। मेहरा लोग थे कोटलगढ़ के और फर्त्याल थे डुंगरी सुई जो चंपावत में ही है। और इसके समय पर बूढ़ा सयाना था जो गांव में पुलिस का कार्य करते थे और लोगों से लगान वसूल कर राजा को देते थे। नेक्स्ट है, सोमचंद्र एक मांडलिक राजा था जो स्वतंत्र राजा नहीं था। ये डोटी के राजा जयदेव मल्ल को कर देता था और डोटी के राजाओं को रैका या मल भी कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर चंद्रवंश के प्रमुख राजा उनके कार्यों के बारे में जानेंगे कि किस राजा ने क्या कार्य किया था। पहला है आत्मचंद, इसने 20 वर्षों तक राज किया था, बस यही पॉइंट है। नेक्स्ट है पूर्णचंद, इसने 18 वर्षों तक राज किया था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट राजा है इंद्रचंद, इसने रेशम का उत्पादन शुरू किया था और यहाँ पर से बहुत ही बार क्वेश्चन भी बनता है कि हाँ सर्वप्रथम रेशम का उत्पादन किसने शुरू किया था, जो इंद्रचंद ने। इसने नेपाल के रास्ते चीन से व्यापार शुरू किया था और इसके समय पर एक प्रथा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, पटरंग वाली प्रथा, जिसे अफवाह फैलाने से रेशम का रंग पक्का होता था कहा जाता है। अब संसार चंद, सुधा चंद और हरिचंद थे, इनके बारे में कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद जो राजा आता है यह है वीणाचंद, इसे विलासी राजा कहा जाता था। इसके समय खच जाति का प्रभुत्व हुआ और 200 वर्षों तक यहाँ पर खच जाति ने शासन किया था, क्योंकि यह राजा भोग विलास में विलिप्त रहता था और इसने अपने राज्य पर कुछ ध्यान दिया नहीं, तो खच जाति ने यहाँ पर अपना पूरा प्रभुत्व कर दिया था। इसके बाद राजा आता है वीरचंद, इसने अशोक चल्ल के साथ मिलकर खच जाति को समाप्त किया था और पुनः चंद्रवंश की नींव यहाँ पर रखी थी। नेक्स्ट राजा आता है 17 नंबर का नानकी चंद। नानकी चंद के समय अशोक चल्ल ने उत्तराखंड में आक्रमण कर दिया था और इसके समय पर इम्पोर्टेंट नोट भी है। गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख जो था इसके समय पर ही मिला था। और एक पॉइंट और है, बालेश्वर मंदिर चंपावत से जो है क्राचल देव का अभिलेख भी मिला था, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम है, जिसमें 3 चंद्रवंशी राजा थे और ये अभिलेख था 1223 का। इसके बाद इम्पोर्टेंट राजा है थोहरचंद, टाइम पीरियड है इसका 1261 से 1275 और हर्षदेव जोशी तथा हैमिल्टन के द्वारा जो है थोहरचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है, लेकिन जो चंद्रवंश का संस्थापक है वो सोमचंद ही है। ये तो 23 नंबर का राजा था। नेक्स्ट राजा है त्रिलोकचंद, इसके बारे में पॉइंट है, इसने भीमताल में किला बनवाया और छकाता परगना, छकाता पहले जो है नैनीताल को कहा जाता था, छकाता परगना जीता था। नेक्स्ट राजा है अभयचंद। अभयचंद जो है चंद्रवंश का प्रथम शासक था जिसने अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट राजा है चंद्रवंश का वो है गरुड़ ज्ञानचंद, जिसे चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली राजा कहा जाता है। टाइम पीरियड है इसका 1374 से 1420 और यह पहला शासक था जो दिल्ली गया था और इसे वहाँ गरुड़ की उपाधि दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। राज चिन्ह था इसका गरुड़ और उपासक था विष्णु का। गरुड़ ज्ञानचंद ने तराई को जीतकर वहाँ का सेनापति नीलू कठायत को नियुक्त किया था, लेकिन कुछ लोगों के भड़काने पर जो है इसने नीलू कठायत की हत्या करवा दी थी, जो एक सिर्फ
लोगों के भड़काने पर ही इसने किया था। नेक्स्ट राजा है भारती चंद। भारती चंद के जो है पवाड़े प्रसिद्ध हैं और इसका टाइम पीरियड है 1437 से 1456। भारती चंद जो है इसने डोटियों से 12 वर्षों तक युद्ध किया था और ये पहला स्वतंत्र शासक था चंद वंश का। इसी के समय पर जो है नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। इस वीडियो में हमने जो है 35 राजाओं के बारे में देखा जो इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट ही हमने लिए हैं। बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट ऑल्सो। और जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें इम्पोर्टेंट राजाओं के बारे में हम जो है नोट्स लेके आएंगे। अगर आपको नोट्स पसंद आते हैं तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद।